नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको किडनी स्टोन के बारे में बताया था। आज मैं आपको किडनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसको बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। तो आइए जानते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी क्या होती है या किडनी का फेल होना क्या होता है। तो अगर हम किडनी की बीमारी के बारे में बात करें तो किडनी की बीमारी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली बीमारी होती है एक्यूट किडनी इंजरी। जो ये एक्यूट किडनी इंजरी होती है ये विद इन आवर्स या कुछ दिन 7 डेज के अंदर हो रही है, तो ये एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, जिसको पहले एक्यूट किडनी फेल्योर बोलते थे या एक्यूट रीनल फेल्योर बोलते थे। इसके अलावा अगर किडनी की बीमारी किसी को 3 महीने से ज़्यादा हो रही है, अगर 3 महीने से पुरानी बीमारी है, तो उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, जिसको कि पहले क्रॉनिक रीनल फेल्योर बोलते थे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा और इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम किडनी इंजरी की बात करें तो एक तरह का ये किडनी में डैमेज होना होता है। तो अगर किडनी इंजरी की बात करें तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्यूट किडनी इंजरी के कारण क्या होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होता है वो होता है जिसको बोलते हैं प्री रीनल फेल्योर, मतलब प्री रीनल एजोटेमिया भी बोलते हैं इसको, जिसमें कि पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है या कभी ब्लड लॉस हो रहा है, तो ऐसे टाइम में पेशेंट को पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी हो जाती है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, और ये ब्लड प्रेशर अगर 60 सिस्टोलिक से नीचे हो जाता है तो पेशेंट को किडनी इंजरी होती है। तो एक्यूट किडनी इंजरी का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि शरीर में पानी की या लिक्विड की कमी होना, जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से होता है और यूजली गर्मियों में ज़्यादा होता है। मैं ये चीज़ आजकल इस समय इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है, और इस पसीने में निकले हुए पानी को अगर रिप्लेनिश नहीं किया गया, मतलब वापस उसको पानी नहीं पिया गया, तो पेशेंट की किडनी में असर आ सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो इसीलिए जब भी ज़्यादा पसीना निकले, धूप में जाएं, तो पानी की मात्रा को बढ़ा दें, अपने पानी अपने साथ ले जाएं ताकि किडनी को डैमेज ना हो। दूसरा, ब्लड लॉस होना। अगर किसी भी कारण से शरीर में चोट लग गई, इंजरी हो गई और बहुत ज़्यादा खून शरीर से बह गया, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और इस लो ब्लड प्रेशर में किडनी में परफ्यूजन नहीं हो पाता है। तो अगर 60 सिस्टोलिक से कम बीपी हो जाता है तो किडनी में इंजरी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है किडनी फेल्योर होने का। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिसको कि सेप्टिसीमिया बोलते हैं, सेप्सिस। तो सेप्सिस में क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शन होता है वो ब्लड के द्वारा किडनी में पहुंच जाता है, तो इसकी वजह से भी किडनी में इंजरी हो जाती है, और ये भी एक्यूट किडनी इंजरी होने का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना। कभी कभी यूरिन में इन्फेक्शन होता है, वो ब्लैडर में पहुंचता है और ऊपर जाके किडनी को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जिसको कि बोलते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। इसमें जो भी यूरिन का इन्फेक्शन होता है वो किडनी तक पहुंच जाता है, और किडनी का इन्फेक्शन होने से किडनी में स्वेलिंग आ जाती है, और इसके बाद किडनी इंजरी हो जाती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिनको कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये भी एक एक्यूट किडनी इंजरी होने का कारण है, जिसमें कि पेशेंट को इन्फेक्शन होता है या वो पोस्ट इन्फेक्शियस होते हैं। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन या कोई और इन्फेक्शन, जो कि ब्लड के द्वारा किडनी में इन्फेक्शन पहुंच जाता है, और किडनी की जो ग्लोमेरुलाई होती, जो छन्नियाँ होती जहाँ से ब्लड छनता है, उसको वो डैमेज कर देती हैं। तो इसको बोलते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसको अगर सही समय पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये किडनी इंजरी को बढ़ा देता है। इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि पोस्ट इन्फेक्शियस। मतलब किसी को सपोज करिए कि अगर इन्फेक्शन हुआ गले में या यूरिन में, और वो इन्फेक्शन ठीक हो गया, लेकिन कुछ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ हमें बैक्टीरिया या वायरस से बचाती हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया से बचाने वाली एंटीबॉडीज़ जब हमारे शरीर के किसी ऑर्गन पे हमला कर देती हैं तो उसको डैमेज कर देती है, जिसको ऑटो एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो ये ऑटो एंटीबॉडीज़ भी कभी कभी किडनी को डैमेज करती हैं और एक्यूट किडनी इंजरी करती हैं। इसके अलावा प्रेशर किसी भी कारण से बहुत लो हो जाता है। सपोज किसी पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ा, हार्ट अटैक पड़ने के बाद क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कभी कभी लो हो जाता है। तो ये लो ब्लड प्रेशर भी किडनी इंजरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं जो किडनी को इंजरी करती हैं, जैसे कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो अगर हम दवाओं की बात करें तो सबसे कॉमन दवा है पेन किलर। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि किडनी की इंजरी को करती हैं। तो अगर किडनी में इंजरी है तो हमें ये एंटीबायोटिक्स नहीं देनी होती है। और जो नेक्स्ट कारण है वो है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स अगर यूरेटर में कोई स्टोन फंस गया है, पेल्विस में कोई स्टोन फंस गया है और वो स्टोन का सही समय पे उपचार नहीं किया गया है, तो ये भी किडनी इंजरी को बढ़ाता है।
इसके अलावा कभी कभी पेशेंट की यूरिन रुक जाती है किसी कारण से, जैसे कि कोई पेशेंट प्रोस्टेट का पेशेंट है जिसको कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और उसको एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है जिसमें कि यूरिन बिल्कुल रुक जाता है, पास नहीं होता है, तो ये यूरिन बैक फ्लो की वजह से किडनी को खराब कर देता है। तो इस कंडीशन को पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी बोलते हैं। तो ये भी एक किडनी इंजरी का इंपॉर्टेंट कारण है। आइए अब ये जानते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी के लक्षण क्या होते हैं। तो अगर हम किसी एक्यूट किडनी वाले पेशेंट को देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को नौशिया या वोमिटिंग होगी, इसके अलावा पैरों में सूजन आने लगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूरिन का कम होना। नॉर्मल आदमी की जो यूरिन होती है 24 घंटे में कम से कम 400 ml होनी चाहिए, लेकिन अगर ये यूरिन 400 ml से कम हो रही है 24 घंटे में तो इसका मतलब कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। एक्यूट किडनी इंजरी में यूरिन कम होने लगती है क्योंकि यूरिन बनती नहीं है, इसलिए यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है और यूरिन पेशेंट पास नहीं कर पाता है, तो यूरिन की कमी हो जाती है। इसके अलावा जब किडनी पूरा फंक्शन नहीं कर पाएगी तो बॉडी में पानी इकट्ठा होने लगता है। ये पानी आपके पैरों में इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग आती है, एंकल पे स्वेलिंग आती है, और कभी कभी ये लंग में भी इकट्ठा हो जाता है। तो लंग में पानी इकट्ठा होने की वजह से पेशेंट को सांस फूलने लगती है, पेशेंट डिस्निया होने लगता है। इसके अलावा शरीर में जब कुछ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं किडनी खराब होने से, तो उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम आते हैं। ये सिम्टम होते हैं कन्फ्यूजन का होना, नौशिया या वोमिटिंग का होना, इसके अलावा बेहोशी होना, और अगर सही समय पे इसका उपचार ना किया गया तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो इसलिए एक्यूट किडनी इंजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसको कि हमें जानना जरूरी है और इसका सही समय पे इलाज करना जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी का ट्रीटमेंट क्या है। तो डिहाइड्रेशन को रोकना है, हमें प्रॉपर हाइड्रेशन करना है, पानी पीना है, स्पेशली जब हम धूप में जाएं या बाहर जाएं तो पानी की मात्रा को बढ़ा देना है। इसके अलावा अगर यूरिन की मात्रा कम हो रही है, 24 घंटे में अगर यूरिन 400 ml से कम हो रहा है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारी किडनी इन्वॉल्व तो नहीं हो रही है। दूसरा, पेशेंट को सिम्टम जो मैंने बताए, अगर वो सिम्टम है तो ये किडनी डिजीज के लक्षण हैं। कंफर्म कैसे करेंगे? डॉक्टर्स कुछ टेस्ट कराते हैं जिसको कि रीनल फंक्शन टेस्ट या KFT बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें जो टेस्ट होता है वो सीरम क्रिएटिनिन होता है। सीरम क्रिएटिनिन होता है, ब्लड यूरिया और नाइट्रोजन होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो अगर नॉर्मल क्रिएटिनिन की मात्रा देखें तो ये 0.8 से 1.2 तक नॉर्मल होती है, लेकिन अगर इसकी मात्रा 1.4 से ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब आपकी किडनी सही काम नहीं कर रही है और किडनी फेल्योर का सिम्टम है। इसके अलावा बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, सोडियम की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, ये भी किडनी डिजीज का लक्षण है। तो सबसे पहले हम पेशेंट का किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे और उसमें सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को किडनी इंजरी है। इसके बाद हम अल्ट्रासोनोग्राफी से ये डायग्नोस कर सकते हैं कि किडनी की इंजरी पुरानी है या नहीं है, क्योंकि पुरानी जो इंजरी होती है उसमें कुछ अल्ट्रासाउंड में अलग चेंजेस आते हैं और जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है उसमें अलग चेंजेस आते हैं। इसके बाद आइए अब हम ये जानते हैं कि किडनी इंजरी का ट्रीटमेंट क्या है। तो बचाव तो मैंने आपको बता दिया, अगर ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करें तो हमें सबसे पहले उसका कारण का निवारण करना जरूरी है। जो भी किडनी इंजरी के कारण है, जैसे कि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है तो हमें ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाएं देनी पड़ती है। अगर उसका हाइड्रेशन कम है तो प्रॉपर हाइड्रेशन देना पड़ता है। अगर पेशेंट ओरली ले सकता है तो हम ओरली उसको हाइड्रेट करते हैं, और अगर कभी कभी पेशेंट को वोमिटिंग की वजह से या अल्टर्ड सेंसोरियम की वजह से पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक ओरल फ्लूइड, देन हम उसको IV फ्लूइड्स देते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो हमें प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देनी होती है, और इन सब चीज़ों से भी अगर उसका क्रेटिनिन नहीं कम हो रहा है, किडनी इंजरी नहीं इंप्रूव हो रही है, तो पेशेंट को डायलिसिस करानी पड़ती है। तो ये जो डायलिसिस एक्यूट किडनी इंजरी में होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्योंकि जितने भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको हमें शरीर से निकालना जरूरी होता है। एक बार जब ये शरीर से निकलने लगते हैं तो किडनी की जो काम करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और हमें टाइम मिल जाता है ताकि हम दवाओं से किडनी को ठीक कर सकें। और एक बार जब पेशेंट को प्रॉपर यूरिन होने लगता है, उसके सीरम क्रिएटिनिन कम होने लगता है, तो ये रिकवरी का एक लक्षण होता है। एक्यूट किडनी इंजरी का अगर सही समय पे प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है और इसके कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया गया, तो फिर ये क्रोनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब किडनी हमेशा के लिए खराब हो सकती है। इसके अलावा वॉल्यूम ओवरलोड होने से पेशेंट को सांस में दिक्कत आ सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक भी बढ़ सकता है।
तो इसलिए एक्यूट किडनी इंजरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। इससे हम बचाव कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये बीमारी हो गई तो बिना ट्रीटमेंट के ठीक नहीं होती है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। धन्यवाद।